मित्रों विद्यार्थियों, कल मैंने आपको बताया था लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें आपने 4 तरह के देखे थे, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। और आज हम आपसे बात कर रहे हैं किस पर? सिमेट्री पर। कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म को आप देखें, किसी एनिमल को देखो तो हर बॉडी में एक अरेंजमेंट होता है सेल्स का। वो किस प्लेन में है, किस डायरेक्शन में है, आधा हो सकता है कि नहीं, या एक से ज़्यादा भागों में बढ़ सकता है कि नहीं। तो आज हम उसकी सिमेट्री के बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, सिमेट्री जो है आपकी 3 तरह की यहाँ पर आपको बताएंगे, एक सिमेट्रिकल और आपका रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। नीट के लिए स्टेटमेंट पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा करिए कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अगर आपने स्टेटमेंट पर कमेंट नहीं किया तो ऑप्शन को ढूंढने में आपको काफ़ी परेशानी हो जाती है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं सिमेट्री के बारे में। देखिए, सिमेट्री का मतलब ही होता है अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इन द एनिमल बॉडी। ठीक है, जैसे आपने देखा प्रोटिस्टा में एक ही सेल है तो उनकी बॉडी भी आपकी इरेगुलर होती है, तो कोई उसमें सिमेट्री नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप एनिमेलिया में कहोगे तो उसकी पहली कंडीशन ही है, वो है आपका मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉपिक, और इंजेक्शन जो होता है वो करते हैं। ठीक है, आप जरा देखिए यहाँ पर पहला वाला है एसिमेट्रिकल बॉडी। आपको शब्दों पर बहुत ध्यान देना है। वो क्या कह रहा है कि एनी प्लेन, ये देखिए, पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी कोई भी प्लेन अगर आप सेंटर से अगर आप पास कर रहे हैं तो वो कभी भी जो है एनिमल बॉडी को 2 भागों में नहीं बांटेगा। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड एन ऑर्गेनिज्म इनटू 2 हाफ, तो उसको हम कहेंगे एसिमेट्रिकल। डज नॉट डिवाइड याद रखिए। देखिए जरा यहाँ पर, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड, ये याद रखिएगा। आपके जरा सी गलती से सवाल का कहीं अर्थ हो जाएगा। डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है, वो है आपका पॉरीफेरा। रिमेंबर, अगर कभी आपका एमसीक्यू में सवाल आता है कि एसिमेट्रिकल किस्मत 1, 2, 3, 4, तो आपको टिक करना है किसमें? पॉरीफेरा में। हमने एक डायग्राम ही आपको बना के दिखाया हुआ है कि ये कोई एनिमल की बॉडी है, इसको किसी भी प्लेन से हम 2 भागों में बराबर बराबर नहीं बांट सकते हैं। ओके, अब हम आपको बता रहे हैं दूसरा वाला, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये देखिए, पहले चित्र को देखिए। जब हम किसी भी प्लेन से पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से जब गुजारेंगे और वो बराबर 2 भागों में बांट दे कोई भी प्लेन, तब आप उसे क्या कहोगे? रेडियल सिमेट्री। इसमें भी आप नीट के सवाल के लिए जानकारी को ध्यान में रखिए कि व्हेन एनी प्लेन, याद रखिए, पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ये देखिए सेंट्रल एक्सिस बॉडी से जब कोई गुजरेगा कोई भी प्लेन, और डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म इनटू आइडेंटिकल हाफ, बराबर बराबर 2 भागों में बांट दे। जैसे देखिए 2 अदर हो गए, फिर इसको देखिए तभी आपके क्या 2 हो गए, ऐसे करोगे तभी इक्वल टू आइडेंटिकल हाफ। व्हेन एनी प्लेन डिवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल 2 हाफ, तब उसको आप कहते हो रेडियल सिमेट्री कहते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इसके हैं, वो है एग्जाम्पल जरा देखिए। नंबर 1, निडेरिया। सिलेंट्रेटा में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? आपका आंसर है रेडियल सिमेट्री। टीनोफोरा में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? आंसर है आपका रेडियल सिमेट्री। और ये बड़ा खतरनाक सवाल है, इकाइनोडर्मेटा में यानी एडल्ट बॉडी में ही आपकी क्या होती है? रेडियल सिमेट्री। जैसे आपका स्टार फिश है, देखिए ये देखिए, ये इस तरह से, तो ये जो है आपका रेडियल सिमेट्री एडल्ट में होती है। ओके, अब आ रही हमारी तीसरी बारी जो है बायलैटरल सिमेट्री। सबसे ज़्यादा इन तीनों में कौन सी सिमेट्री होती है, ये भी आपका एक सवाल है, वो है बायलैटरल सिमेट्री। बाई का मतलब ही क्या है? 2 भागों में बांटना, और वो भी कौन सा? लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ। जरा देखिए, जब किसी प्लेन से किसी ऑर्गेनिज्म को जब पास करते हैं और वो 2 बराबर आइडेंटिकल हाफ में बांटता है, लेफ्ट एंड राइट में, तब उसे हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। जरा लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए नीट के एग्जाम के लिए। द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू, क्या है? आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट में आप बांटें, हाफ, आधा आधा, तब आप उसे आप कहोगे कि एक ही प्लेन की तरफ, बाय ओनली 1 प्लेन। याद रखिए क्या है? एनी वन, ओनली 1 प्लेन, ये याद रखिए। किसने? बायलैटरल में ओनली 1 प्लेन है, इसमें आप कोई सा प्लेन ले लीजिए, इसमें भी कोई सा प्लेन ले लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ बायलैटरल का सिमेट्री का है वो आपका एनिलिडा भी है, आर्थ्रोपोडा भी है और कॉर्डेटा भी, यानी सबसे ज़्यादा बायलैटरल सिमेट्री आपकी
पाई जाती है। ओके, और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए आ रहा है, वो ये है कि इकाइनोडर्मिटा में दो तरह की आपकी सिमेट्री होती है। ठीक है, एडल्ट में आपकी रेडियल है, लेकिन एम्ब्रियो में बायलेटरल सिमेट्री है। किसमें? इकाइनोडर्मिटा में। ठीक है, तो आज की मुलाकात हमारी है आपके क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन में सिमेट्री की, और कल हम आपसे बात करेंगे किससे? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की। ओके, थैंक यू वेरी मच।